आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि यदि कोई बीमार है तो क्या क्षमा करने की तकनीक का इस्तेमाल करने से उसकी बीमारी में उसे कोई राहत मिल सकती है। ये भी कि क्या क्षमा सक्रिय प्रेम है। ये भी जानेंगे कि क्षमा करने की तकनीक क्या है, क्षमा का एसिड टेस्ट क्या है, और ये भी कि जब हम कहते हैं कि 70 गुना 7 बार क्षमा करना, तो इसका मतलब क्या है। आइए शुरुआत करते हैं उन लोगों से जिन्हें कोई ना कोई बीमारी है या किसी तरह की शारीरिक समस्या से वो ग्रसित है। यदि आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने विचारों को दैवीय नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर पहले खुद को माफ करें। और आप खुद को तब तक पूरी तरह माफ नहीं कर सकते जब तक कि दूसरों को माफ ना कर दे। यदि साइकोसोमैटिक ट्रीटमेंट की बात करें, यानी मनोदैहिक चिकित्सा की बात करें, तो इस चिकित्सा की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि सबसे पहले यदि कोई ऐसा है जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, आपको चोट पहुंचाई है, तो क्या आपने उसको माफ कर दिया है। दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और शत्रुता कई सारे रोगों का कारण होती है। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे हम कई तरह के संक्रमण और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तनाव संबंधी विकारों के जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि कई बार जो लोग किसी तरह के दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं, किसी से धोखा खा चुके होते हैं, वो अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए अपने मन में उनके प्रति नफरत इकट्ठा कर लेते हैं। ये प्रतिक्रिया उनके अवचेतन मन में एक घाव उत्पन्न कर देती है जो लगातार उन्हें परेशान करता रहता है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि उन्हें अपनी चोट को काटकर हटाना होगा, और चोट को काटकर हटाने का एकमात्र तरीका है क्षमा कर देना, माफ कर देना। यदि कहा जाए कि क्षमा सक्रिय प्रेम है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस कला में अनिवार्य तत्व ये है कि आप किसी को क्षमा करना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं। किसी को माफ करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। आप कभी भी किसी को पसंद करने के लिए बाध्य नहीं हो सकते। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर सकते क्योंकि कोई आपको ऐसा करने का आदेश दे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को पसंद किए बिना भी उनसे प्रेम कर सकते हैं। पहली नजर में ये असंभव लगता है, लेकिन ये काम कोई भी कर सकता है यदि वो इसे सचमुच करना चाहे। प्रेम का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सामने वाले के लिए सेहत, खुशी, शांति, सुख और जीवन की सभी नियामतों की कामना करें, ईमानदारी से। आप माफ करते समय उदार होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के लिए आप जो कामना करेंगे वो असल में आप खुद के लिए कर रहे हैं। जब दूसरों के बारे में आप बात करते हैं तो आप ही इसे सोचते और महसूस करते हैं। और ये बात तो इस सीरीज के सारे वीडियोस को देखने के बाद आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसे आप बन जाते हैं। अब जानेंगे कि क्षमा करने का एसिड टेस्ट क्या है। जब हम एसिड टेस्ट की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि सोने के गहने बनाने वाला सुनार ये जांचने के लिए एसिड टेस्ट करता है कि सोना असली है या नकली। क्षमा के लिए भी एक एसिड टेस्ट है। मान लीजिए मैं आपको किसी के बारे में कोई अच्छी खबर सुना रही हूँ जिसने आपका कुछ न कुछ नुकसान किया है, आपको धोखा दिया है या आपके साथ कोई छल किया है। यदि आप उस व्यक्ति के बारे में कोई अच्छी खबर सुनकर दुखी हो जाते हैं तो समझ जाइए कि नफरत की जड़ें अभी भी आपके अवचेतन मन में हैं और आपको नुकसान बिल्कुल पहुंचा रही हैं। इसे कुछ इस तरह से समझें कि पिछले साल आपका बहुत दुखने वाला दांत निकाला गया था। जब आप इसके बारे में किसी से बात करते हैं तो क्या आपको अभी दर्द होता है? बिल्कुल नहीं।
इसलिए नहीं होता कि वो दर्द पिछले साल था, वो ठीक हो गया है और अब आप उसे फिर से महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो दर्द अभी बिल्कुल नहीं है। बस यही पूरी कहानी है कि पहले जो दर्द या दुख या जो नफरत की भावना आपके अंदर थी, वो यदि अब नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आप उस व्यक्ति को माफ कर चुके हैं, क्षमा कर चुके हैं। यही क्षमा करने का ऐसे टेस्ट है। यदि आप इस टेस्ट में फेल होते हैं, तो आपको तब तक ये करते रहना होगा जब तक आप इसमें पास नहीं हो जाते। इसे आपको मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, वरना ये बात याद रखें कि आप क्षमा करने की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अब जानते हैं कि क्षमा करने की तकनीक क्या है। एक बहुत सरल और कारगर विधि है। इसका अभ्यास करने पर यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लें, शिथिल हो जाएं, हर बात से खुद को मुक्त कर दें। उस शक्ति के बारे में सोचें जिसने आपको अभी तक बनाया है, आपको इतनी सारी अच्छी नियामतें दी हैं, और पूरी शांति के साथ ये सकारात्मक घोषणा करें, मैं पूरी तरह से उसे क्षमा करता हूं, मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूं, मैं उसे उस मुद्दे से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह से माफ करता हूं। मैं मुक्त हूं और वो भी मुक्त है, और ये भावना बड़ी ही अद्भुत है। मेरे लिए ये एक अनोखा दिन है, क्षमा दान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूं जिसने मुझे कभी आहत किया है। मैं हर एक के लिए सेहत, खुशी, शांति और जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूं। मैं ये काम मुक्तता, खुशी और प्रेम से करता हूं। जब भी मेरे मन में खुद को आहत करने वालों के बारे में कोई विचार आएगा, तो मैं कहूंगा, मैंने तुम्हें मुक्त किया। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन की सभी नियामतें तुम्हें मिले। मैं आजाद हूं, तुम भी आजाद हो, और ये अद्भुत है। यही जीवन का असली सिद्धांत है। अब आप इस प्रार्थना को बार बार दोहराएं। जब भी वो व्यक्ति आपके सामने आए या उसके बारे में कोई बात हो, तो अपने मन को चेक करें। कोई चोट यदि आपके दिमाग में उभरती है, कोई नकारात्मक विचार आता है, तो उसके प्रति इस भावना को बदलें और तुरंत कहें कि तुम्हें शांति मिले, सुकून मिले। जितनी बार भी कोई ऐसा विचार मन में आए, उतनी बार ही इस तरह का जवाब दें। आप पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम बार आएगा और फिर धीरे धीरे गुमनामी में खो जाएगा। साथियों, जब आप अपने मन के रचनात्मक नियम को समझ लेते हैं, तो आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आपके खुद के विचार और भावनाएं ही आपकी किस्मत बनाते हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं, कि आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। ये सभी विचार विध्वंसात्मक प्रकृति को प्रकट करते हैं। समझ लीजिए कि आपका विचार ही एकमात्र वो जरिया है जिससे आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं। यदि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपके बारे में झूठ बोला है, आपकी निंदा की है, आपकी बहुत बुराई की है, क्या उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? यदि ऐसा है, तो आप उसे अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं। नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में हैं और आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। उन जड़ों को उखाड़ने का एकमात्र तरीका है प्रेम। उस व्यक्ति के लिए प्रेम, उसके लिए शांति, उसके लिए जीवन की सभी नियामतों की कामना। बस यही 70 गुना 7 बार क्षमा करने का असली मतलब है। साथियों, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, हमारी सोच उसे ऐसा बना देती है। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो दौलत हो,
कुछ भी। ये इस पर निर्भर करता है कि हम अपनी इन इच्छाओं, आकांक्षाओं और हसरतों को पूरा कैसे करते हैं। हमारी अच्छा भोजन पाने की इच्छा किसी की जान लिए बिना भी पूरी हो सकती है। हमारी बहुत सारी दौलत कमाने की इच्छा किसी दूसरे को नुकसान किए बिना भी पूरी हो सकती है। और एक अच्छा रिश्ता पाने के लिए किसी दूसरे के रिश्ते का नुकसान करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। समझते जाइए, सीखते जाइए, इस्तेमाल करते जाइए और अपने अनुभव हमें लिखते जाइए। इस सीरीज़ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।